नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 रीजंस, अलग अलग रीजंस हैं जिससे मेरे हिसाब से रियल एस्टेट विल डू वेल इन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 3 4 5 6 मंथ्स। एक हर चीज़ अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगी एंड जो प्राइजेस हैं, जो विंडो शॉपर्स कई दिनों से रहते हैं, उनके लिए टाइम है अब डिसीजन मेकिंग करने का। तो पहला रीज़न जो मेरे को दिखता है, इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं बहुत ऑल टाइम 99 मंथ लो पे हैं, मतलब 8 9 साल में सबसे लो इन्फ्लेशन है। तो आरबीआई के पास पर कोई चॉइस नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट्स को घटाने की होगी। 7.35% पे तो लोन मिल रहा था 15 दिन पहले, जब ये आंकड़े नहीं आए थे। गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है अगले 6 8 10 महीने में 1 से 1.25% इंटरेस्ट रेट और कम होंगे। अगर हम इंटरेस्ट रेट 6% के पास जाएंगे तो प्रॉपर्टी के प्राइज़ों ने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो रेंटल यील्ड होती है और जो कॉस्ट ऑफ फंड होते हैं उसमें कुछ तो डिफरेंस आपको पता है होता है। रेंटल यील्ड इज इक्वल टू टोटल रेंट इन लैक्स अपॉन प्रॉपर्टी इन लैक्स, मतलब सेम यूनिट्स के अंदर कर लें, एज अ परसेंटेज होता है वो इनटू, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 5 लाख रेंट आता है साल का तो 5% है, 3 लाख आता है साल का यानी महीने का 25,000, तो उसे 3% बोला जाएगा। तो जितना भी 7.25 35% है, तो जितना ये कम जाएगा और रेंटल यील्ड उतनी ही रहेगी, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंशियल रहता है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप खरीदेंगे तो ही इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब खरीदोगे और आपके लिए वो उतनी देर इंतज़ार करेगी, चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न ये है कि जो गोल्ड इंडिया में जो गोल्ड रखा जाता है, 11% गोल्ड है इंडिया में हाउस होल्ड्स में। वो गोल्ड का जो परसेंटेज है इंडिया का, टोटल गोल्ड इंडिया में जितना है, वो 89% ऑफ जीडीपी हो गया है। पिछले साल 1 साल में 60 65% का इजाफा आया है। तो इससे फीलिंग ऑफ एक रिचनेस रिलेटिवली है हाउस होल्ड्स के अंदर, कि कितने का। अब कोई 10 तोले लेके बैठा था, कोई 5 तोले, कोई 25, कोई 50, वो सबका अपना भांति भांति का होगा। बट एक फील गुड फैक्टर ज़रूर है। मैं ये भी नहीं कह रहा कोई गोल्ड बेच के घर खरीद रहा है, लेकिन जो भी करने के लिए अगर ज़रूरत है तो इसको लीवरेज और यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी के पास 20 लाख का गोल्ड था तो भाई साहब वो अब 35 लाख के करीब का हो गया है, मतलब उतना इजाफा हमने उसको पिछले 1 1.5 साल में बढ़ते देखा है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई इन रियल एस्टेट की एक आरबीआई का पेपर डाला गया है। बाहर से पैसा आना अब आसान हो जाएगा, बिल्डर को पैसा लेना आसान हो जाएगा। एक टेक्निकलिटी और आ रही है, पहले क्या था, स्पेकुलेशन ना हो तो इसलिए एफडीआई ये अलाउड नहीं थी कि लैंड खरीद सकें, क्योंकि इससे स्पेकुलेशन बढ़ती है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में अलाउड थी, पर अब जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन होगी, जो उस पे खरीदने का कुछ इस तरह का नया चीज़ चल रही है, जिससे काफ़ी बिल्डर्स एक्साइटेड हैं। अलग अलग आर्टिकल्स उनके आ रहे हैं, जैसे कि अगर कहीं 100 करोड़ की लैंड पे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आना था, तो वो 300 करोड़ का जो डेवलपमेंट होनी है उसका पैसा बाहर से अब आ पाएगा। ऐसा बातचीत चल रही है आरबीआई की ड्राफ्ट पेपर में। चौथा रीज़न है एनआरआईज का दोबारा से काफ़ी इंटरेस्ट आना, चाहे वो वापस आने के नाम का हो या इन्वेस्टमेंट के नाम का हो। दोबारा से क्वेरीज इंक्वायरीज बहुत आ रही हैं। पहले घर के रहने के नाम की 7 8 10 करोड़ के नाम की आती थी, अब उनकी इन्वेस्टमेंट के नाम की आ रही हैं। अगर आप एक एनआरआई मुझे सुन रहे हैं अभी और मेरे किसी ग्रुप पे नहीं है, रियल एस्टेट व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप पे, तो कमेंट सेक्शन में होगा तो आप जुड़ सकते हैं या मुझे एनआरआई दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पांचवा रीज़न जो है, बहुत बड़ा रीज़न है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी बोलते हैं जिनको, 96 के बाद जो पैदा हुई हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, जॉब मार्केट की इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि उनसे इमीडिएटली कोई घर लेने का सीन लग नहीं रहा। वो खरीद नहीं पाएंगे, वो रेंट पे ही रहेंगे। आप इमेजिन करें कि कोई बच्चा 70 80 90 हज़ार रुपये की, जो कि काफ़ी डिसेंट सैलरीज की बात कर रहा हूँ मैं, कम वाली की नहीं, 70 80 90 हज़ार वाला भी 20 25 30 हज़ार रुपये पे रेंट पे रह रहा है, चाहे शेड बेसिस पे रह रहा है, चाहे अकेला दे के रह रहा है। उसके बाद उसका ज़्यादा स्कोप नहीं रहता खुद खरीदने का, अनलेस अनटिल उसके पेरेंट्स उसकी मदद करें। छठी जो चीज़ है, थोड़ी कहने में दुर्भाग्यपूर्ण है बट एक फैक्ट है, बड़े शहरों के अंदर डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेपरेशन बहुत हो रहा है एंड टेंजेबल हो रहा है।
इसके कारण अगर बैंगलोर में कोई कपल सेपरेट हो रहा है, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद कहीं भी, तो अब ऐसा नहीं कि वाइफ उसकी स्मॉल टाउन जहाँ से आती थी चली जा रही है या पति वापस चला जा रहा है। वो भी वहीं नौकरी करते थे, अभी भी करते हैं। अब वो अपने घर में रहते थे, किराए में रहते थे, जो भी सिस्टम था अब 2 यूनिट्स हो जाती हैं। पहले 1 यूनिट में रहते थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तो नहीं चाहते। लेकिन डिवोर्सेस अगर हो रहे हैं, अब इसमें बोलेंगे एक ये एंगल चल रहा है, दूसरा एंगल चल रहा है शादी डिले कर रहे हैं। शादी ही नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे तो फिर अलग यूनिट फिर रहनी पड़ेगी। फिर लिविंग इन रह रहे हैं, लिविंग इन भी में भी यूनिट्स चाहिए रहने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी अगर आप देखेंगे बेंगलोर कह लो, इवन गुड़गांव, बड़े शहरों में आप स्टडी करना, पुणे भी इंक्लूडेड है, हैदराबाद का मैंने भी चेक नहीं किया, पर पुणे, बेंगलोर एंड गुड़गांव मार्केट में पीजी का सिस्टम थोड़ा कोलैप्स कर रहा है। बिकॉज नाउ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स एंड जो बॉयज़ गर्ल्स तो क्या रह गया, वो 35-35 साल के भी हो जाते हैं, उन्हें नहीं रहना पीजी वाले सिस्टम में। उन्हें अपना एक अलग से इकोसिस्टम चाहिए जहाँ लिविंग इन टाइप हो, लड़का लड़की फ्रेंड कल्चर ये वाली चीज़ें हों। वो पीजी सिस्टम में नहीं हो पाती ये चीज़ें। पीजी सिस्टम में प्राइवेसी नहीं है। पीजी सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मतलब लिविंग इन वाला एस्पेक्ट आप हटा भी दो, एक लड़का है वो रह रहा है 25-30 हज़ार रुपये किराया दे के अगर पीजी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ उसकी मदर आके नहीं रह सकती 5-10 दिन, उसकी बहन आके नहीं रह सकती लेडी जेंट्स पीजी में। वाइस वर्सा अगर लड़की रह रही है तो उसके पिताजी भाई आके नहीं रह सकता, क्योंकि मतलब वो किराया दे रही है, क्योंकि उनको अलग में रहना पड़ेगा। तो अगर वो एक ऐसे सिस्टम में रह रही है, क्योंकि जहाँ पे 1 BHK है, जहाँ पे 2 BHK छोटे वाला है, तो वहाँ पर उसकी प्रैक्टिकलिटी है। एंड पेरेंट्स का भी आना जाना भी लगा रहेगा, रिश्तेदारों का भी लगा रहेगा, या फिर 2 लड़कियाँ 2 लड़के, लड़का लड़की जो भी सिस्टम है, ये काफ़ी चल रहा है। इससे भी काफ़ी मेरे को रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती दिख रही है। और सातवां और इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो सप्लाई है रियल एस्टेट की, नॉट विथ स्टैंडिंग डियर विशाल भार्गव जी, जिनकी हर 5वें दिन को रील आ जाती है। गुड़गांव मार्केट में तो फोड़ के गए थे वो दिवाली बम फुट फुट वाला, ठीक है, जुलाई के महीने में। अब वो कहीं मुंबई में ओवर सप्लाइड है, दिस है स्पॉन्सर्ड बाय जीरोधा हर जगह किसी जगह ना, अरे तो नीचे कह दे भाई, वहाँ पे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ओनली, ऐसा सीधा सीधा ही कर लो ना। अब मतलब जैसे कोई लगा रखा है किसी ने, तो उसका सब पता चलता है ना कि कौन किस आइडियोलॉजी से आता है। मान लो आप मेरा कुछ देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन है, क्या है, किसको क्या फॉलो करता है। तो खुल्लम खुल्ला उसमें कर लो, उसमें क्या वो है, ठीक है। कोई किसी को कहाँ से बताएगा भाई साहब सप्लाई कैसी है, सप्लाई और डिमांड क्या है, किसको पता डिमांड क्या है, कौन कहाँ रह रहा है। किसी को आज पता है उसका 2 साल बाद डिवोर्स होगा, उसको डिमांड बढ़ जाएगी। किसको कहाँ रहना है, कितने कॉलेज के बच्चे कहाँ पे कैसे आ रहे हैं। वॉट सेवन्थ रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, बिल्डर इतनी सप्लाई ला नहीं रहा, कॉन्ट्रारी टू वॉट इज बिंग टोल्ड। बिल्डर बहुत स्लो चल रहा है हर जगह। गुड़गांव के मार्केट में देखो 7-8-9 साल से पहले, इन सम केसेस लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे की एक आधी प्रॉपर्टी फेमस है, 13-14 साल रामजी वनवास से आ गए थे। मतलब बच्चा केजी ज्वाइन करके 12वीं कर जाए, इतने दिन में जाके प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। केजी करके 12th कर जाए बच्चा, भाई बहनों। तो कहीं जल्दी नहीं बन रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो एनजीटी के बैन लगे रहते हैं 2-2 3-3 4-4 महीने। धूल धूल धक्कड़ मिट्टी होती है बारिशों में, वैसे नहीं, आपको पता है क्या होता है, 6-7 महीने की टोटल विंडो है बनाने की। अभी छठ पूजा होगी तो लेबर अभी है नहीं, दिवाली होगी फिर उनको पता है वापस आएंगे तो ये पोल्यूशन बैंक, पराली वराली, ये सारी चीज़ें लग जाएगी। तो मामला ये है कि जो चीज़ वैसे भी 5 साल में बनती थी, वो अपने आप 6-7 साल तो वैसे ही हो गए उसके, ठीक है। तो सप्लाई नहीं आ रही है, और बिल्डर बहुत इन्वेंट्री पे इस बार अक्लमंद हो गया है। वो अपना माल जैसा बिकता है उसी तरह बनाता है, धीरे बिक रहा है धीरे बनाएगा, उसको कोई जल्दी नहीं है। आप कोई रेरा पकड़ लो हिंदुस्तान में, रेरा ही 7-7 8-8 साल के हैं। जो गुड़गांव में 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, क्योंकि 25 में तो हो ही काफ़ी कम है अभी, पर 24 वालों के तो मैंने देखे हैं, 24 वालों के 2031-32 के रेरा हैं। तो 2031-32 के रेरा तो परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट है। और कोई भी चीज़ 1 साल तो वैसे भी, जैसे मैगी 2 मिनट की जगह 3 मिनट हो जाए, तो 7 साल की जगह 8 भी हो जाएगा, तो क्या कर लेगा, वो दे देंगे पेनल्टी। 25,000 रुपये, 2.5 लाख, 25 लाख, इतनी पेनल्टी लगती है। तो 7 साल का 8 भी हो जाएगा। मैं तो, पर मैं कह रहा हूँ जो लेके चल रहे हैं वो उतना तो है ही ना मामला। तो सप्लाई कहीं इतनी आ नहीं रही जैसे लग रहा है। एंड प्राइसिंग जो है वो आगे बढ़ेगी, घटने का कोई रीज़न नहीं है। इन्फ्लेशन भले कितनी मर्जी लो हो जाए, पर हम वेजिस को देख रहे हैं, बाकी चीज़ों को, लोहा सीमेंट सरिया बाकी चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं।
डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द इंडिया यू स्टे एंड विच सर्कल यू मूव, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो रही है, देश की बहुत पैसा है, और कई जगह लगेगा हाहाकार मचा हुआ है, बिकॉज इंडिया ही 140 करोड़ का देश है। इसको अगर मैं 10 भागों में बांटूं तो 14 करोड़ के 10 भाग बनेंगे। तो पहले 14 करोड़ के अंदर ही मामला चल रहा है देश का, जो भी है टैक्स पेइंग लोग जो कहते हैं, मिडिल क्लास एंड ऊपर वाले लोग कह लो, या जो 12 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर साल की कमाने वाले हैं। तो इस 14 करोड़ के अंदर भी 10 भाग करोगे तो 1 करोड़ 40 लाख के 10 भाग मिलेंगे। तो इसके पहले जो 2-3 भाग हैं भाई, उतने लोगों को रियल एस्टेट बढ़ाने के लिए बहुत है। आप ये देखें ना, जो यूरोपियन कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है 2, 3, 4, 5, 6, 8 करोड़ इतनी है, तो इंडिया में भी 10 करोड़ ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, 10 करोड़ के करीब। तो वही खेल चला रहे हैं। अगर आप किसी और सेकंड थर्ड फोर्थ वाले 14 करोड़ को देखोगे तो आपको मायूसी लगेगी कि रेट्स कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, अरे ये तो हाहाकार है। अब वो डिपेंडिंग ऑन आप गवर्नमेंट के कितने को लाइक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, आपकी आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स वो है। बट हमें जो इन्वेस्टर के हैट पहनना है, और अब इन्वेस्टर सिर्फ पार्टी के विशेष संबंधी नहीं देख सकता, उसको तो देखना है कंट्री में क्या हो रहा है। तो बहुत ड्राइवर्स हैं, आप कहीं मर्जी खर्चे पानी महंगी जगह चले जाओ, फुल हाउस चल रहा है, सारे के सारी चीज़ें फुली बुकड हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, रेट बहुत ज़्यादा है। अस्पताल फुल, होटल फुल, जहाज फुल, ट्रेन फुल, कहीं चले जाओ सब फुल। एंड कोई जगह मतलब, एंड देन यूर लाइक कि यार ये कहाँ से पैसा आ रहा है। पैसा ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही है। तो कई पॉपुलेशन के पास है, कई के पास कम है, कई के पास बहुत कम है। तो 80% बॉटम वाली छोड़ दो, वहाँ मामला अलग चल रहा है, हालांकि वहाँ भी अपनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन टॉप 10 to 20% वाले से काफ़ी रियल एस्टेट फ्यूल होता रहेगा। और अभी ये सारी की सारी चीज़ें उस तरह डलती दिख रही हैं। पे कमीशन की भी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। भले पे कमीशन आए 2, ढाई, 3 साल में फिजिकली, मतलब अकाउंट में पैसा, लेकिन उसकी स्टोरियां तो 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगी कि अभी फॉर्म होने वाला है, कमेटी बैठ गई है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिया है, अभी मीटिंग होगी, सरकारी लोगों को मिलेगा बोनांजा, ऐसा ऐसा करके आप स्टोरियां सुनते हुए देखेंगे। ठीक है, तो वो सारी की सारी मार्केट में, रियल एस्टेट में धीरे धीरे एडजस्ट होती चली जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदना आसान तो आपको पता है अभी आज भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और आगे भी आसान कभी नहीं रहेगा। वो हमेशा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, वो विंड्स होती हैं, जैसे पीछे की टेल विंड्स होती हैं किसी चीज़ को पुश करने के लिए। तो ये 7 टेल विंड्स थी जो मैंने आप लोग को बताई। आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताएं। आप लोगों को क्या करना है, सलाह यही है, जहां आप खरीदने की सोच रहे हैं, जो आप खरीदने की सोच रहे हैं, अगर वो बजट में नहीं है तो सडनली आपके बजट में आने भी नहीं वाला है, क्योंकि ऐसे 5-10% से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ती दिख रही। तो जहाँ ऑल्टरनेटिवली कोई अच्छी चीज़ मिल जाए आपके बजट में, तो उसको खरीद लो ताकि हेजिंग हो जाए। एक जगह अगर 35,000 रुपये रेंट दे रहे हो और कहीं 27-28,000 रुपये आ रहा है, तो एक तरह से जेब से 8,000 रुपया ही जा रहा है। इट इज़ लाइक यू हैव ओन्ड अबाउट 80% ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एंड देयर आर गुड मार्केट्स पैन इंडिया राइट नाउ, टॉप 7-10 शहरों में, जहाँ रेंटल यील्ड्स भाइयों बहनों 5-6-7% हैं। 5-6-7% हैं अभी भी। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स उस उतने जोन में आ रहा है, तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी बन रही हैं। तो इनके बारे में अगर जानना समझना बूझना है तो प्लीज़ कनेक्ट करें। एंड ये अपॉर्चुनिटियाँ भी मेरे को साल भर में सारी जाती दिख रही हैं, बिकॉज धीरे धीरे जो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस लोगों को फैल रही है कि भाई ये नहीं खरीदी जाती, ये वाली गाड़ी नहीं खरीदी जाती, तो वो वाली गाड़ी खरीद लेता हूँ, उसको टैक्सी में चला लूँगा, और मैं खुद टैक्सी में चल लूँगा, उसका पैसा यहाँ कर लूँगा। इट इज़ लाइक इनडायरेक्टली ओनिंग दैट एसेट क्लास विदाउट गिविंग मनी, क्योंकि एटलीस्ट आपको कहीं तो बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। तो ये चीज़ लोग बहुत आने वाले टाइम में आगे करेंगे। आप लोगों को भी अगर करना है तो करें। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे बनानी चाहिए, कैसे बना सकते हैं मिडिल क्लास वाले, तो वो मैंने एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप करी थी, 4 घंटे 10 मिनट की है। अगर उसको आप परचेज़ करना चाहते हैं तो त्योहारों का जैसे सीज़न चल ही रहा है, तो डिस्काउंट है, वो आपको मिल जाएगी। मुझे MP मल्टीपल प्रॉपर्टी के शॉर्ट फॉर्म व्हाट्सएप करें। बहुत लोगों को एक बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, लोगों को लगता है कि नई टैक्स रेजिम आई है तो इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। तो वो
बहुत चीज़ें हैं, उसमें 15 टॉपिक्स हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हैं जो सीखने को मिलेगी आपको। तो प्लीज़ वो वर्कशॉप को आप ज़रूर खरीदिएगा। स्पेशल आपको ग्रुप पे क्वेरी सेशन पे भी ऐड किया जाएगा, वेयर इन यू कैन आस्क वन ऑन वन कोई क्वेश्चन रहता है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।